हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए बिहार इंटरमीडिएट में जो इंग्लिश का बुक चलता है रेनबो पार्ट 2 उसका वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। सबसे पहले हम महात्मा गांधी के विषय में जानेंगे, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड में जो चेंज हो गया है चूँकि सिलेबस, और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसको पढ़ने से हमें उस ऑब्जेक्टिव को बनाने में कुछ सहायता मिलेगी। इंडियन, जैसा कि ये ऊपर का जो हेडलाइन है चैप्टर का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, बाय महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी was born in 1869 and popularly known as Bapu, the father of the nation. मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, और वो पॉपुलरली फेमस थे, जाने जाते थे किस नाम से? बापू, और राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। और was more a spiritual leader than a politician. वो क्या थे? तो एक पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ होने से ज़्यादा एक आध्यात्मिक गुरु थे, नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India. उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक यूज़ किया सत्य और अहिंसा का अपने हथियार के रूप में। उनका जो चीफ वेपन्स था वो क्या था? सत्य और अहिंसा। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश जो शासन था हमारे भारत में, उसके खिलाफ उन्होंने इस हथियार का उपयोग किया। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वो पूरी तरह से भारतीय राजनीति में अपने आप को समर्पित कर दिए थे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948, और 30 जनवरी 1948 को दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच से चले गए। His autobiography, My Experiment with Truth, उनका जो आत्मकथा है My Experiment with Truth, यानी कि सत्य के साथ मेरा परीक्षण, and the numerous articles that he wrote for Young India, और यंग इंडिया के लिए भी जो उन्होंने बहुत सारा आर्टिकल्स लिखा था, and the speeches that he delivered on different occasions, और विन विन जगहों पर, विन विन ओकेजन्स पर वो जो उन्होंने जो डिलीवर्ड किया था स्पीचेस, वो रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, उन्हें एक ओरिजिनल वास्तविक विचारक के रूप में ही स्थापित नहीं करता है, बल्कि ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। उन्हें जाति और महत्वपूर्ण विचारों के लिए जाना जाता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट जो ये हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और गांधी जी इसमें बात करते हैं भारत की जो सभ्यता है वो कितनी मजबूत है, कितना साउंड फाउंडेशन है उसका, कितना स्वस्थ और नींव है उसका। which has successfully withstood the passage of time, जो कि सफलतापूर्वक समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो सफलतापूर्वक उसमें खड़ा पाया गया है। which has the tendency to privilege materiality
एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। और हम ये जो वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता है उसका टेंडेंसी क्या है, तो वो प्रिविलेज करते हैं किसको, मटेरियलिटी को, यानी कि भौतिकतावाद को। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। वो हमारे भारतीय सभ्यता में वो किसी भी तरह से वो मैचिंग नहीं करता है। ओके, जो कि हमारे सभ्यता में क्या है, वो मोरल बीइंग को एलिवेट नहीं करते हैं, वो उनका साथ देते हैं। ये चीज़ पश्चिमी सभ्यता में हम नहीं देख सकते। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और ऑरली। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। अब आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या आप गांधी जी के विषय में क्या जानते हैं। व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी, ह्यूमन वैल्यूज़ के विषय में, ह्यूमन वैल्यूज़ के विषय में क्या बतला रही है। तो ये सब जितना भी हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा इसमें आपको थोड़ा बहुत, और आगे भी जो चैप्टर को मैं डील करवाऊँगी उसमें आपको मिलेगा। और चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना भी ज़रूरी है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे आपको एक एक लाइन का हिंदी बतलाऊँगी। ओके, नाउ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. गांधी जी कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि भारत की जो सभ्यता है वो कभी भी पूरे दुनिया में कभी भी वो नहीं चेंज हो सकता है। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. हमारे पूर्वजों ने जो सीड्स, जो बीज बोया है बराबरी में, वो कभी भी बदल नहीं सकता है। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड। रोम जो है वो, उसकी सभ्यता जो है वो चली गई, ग्रीस ने क्या किया, शेयर्ड द सेम फेट। द माइट ऑफ द फराओज वाज ब्रोकन। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड। क्या होता है, तो ग्रीस और ये जापान जो है आपका, द माइट ऑफ द फराओज जो है, जापान जो है उसकी सभ्यता जो है वो ब्रोकन हो जाती है। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड ऑफ, वो भी क्या हो जाता है, वेस्टर्नाइज, पश्चिमी सभ्यता में उसका बदल जाता है वो। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना का तो कहना ही नहीं। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अब भी समहाउ और द अदर, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके कारण साउंड एट द फाउंडेशन, वो क्या है, नींव में, इसकी जो नींव है, सभ्यता की जो नींव है वो क्या है, बहुत स्ट्रांग है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। यूरोप के जो लोग हैं वो सीखते हैं देयर लेसन्स, वो जो है वो सीखते हैं कहाँ से, ग्रीस और रोम के जो राइटिंग्स लिखे हुए थे उनको देखकर वो सीखते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो कि जिसका कि बहुत समय तक जिसकी कोई गौरव नहीं रही है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। और इस कोशिश में, इस सीखने की कोशिश में, उन लोगों से ये सीखने की कोशिश में यूरोपियंस जो हैं वो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड, वो अवॉइड करेंगे द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। रोम और ग्रीस ने जो मिस्टेक किया वो उसको वो अवॉइड करेंगे, हटाएंगे। सच इज़ द पिटिएबल कंडीशन, और ये क्या है, ये बहुत ही पिटिएबल कंडीशन है, काफ़ी दयालुतापूर्ण कंडीशन है, मार्मिक कंडीशन है, स्थिति है। ओके बच्चों, आज मैं आपको यहाँ तक पढ़ाती हूँ। आगे का जो ये 2 पैराग्राफ से मैं शुरू करूँगी दूसरा वीडियो, चूँकि बुक जो है ये थोड़ा लंबा है चैप्टर, तो आगे मैं फिर पार्ट 2 बनाऊँगी और पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा वीडियो। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।